नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिता अरोरा और हम सब साथ में मिलकर के पढ़ रहे हैं पातंजल योग सूत्र। अभी तक हम लोगों ने समाधि पाठ के 11 सूत्र को साथ में मिलकर के पढ़ा है और आज हम 12वां सूत्र पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कि महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और यह वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन्हीं वृत्तियों का हमें निरोध करना है और महर्षि पतंजलि उसका साधन बताते हैं 12वें सूत्र में समाधि पाद के अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हो सकता है। हमारा चित्त निरंतर संसार की तरफ भागता है, वह क्योंकि हमारी इंद्रियां सब बाहर की तरफ है, तो हमारा चित्त हमेशा बाहर की चीजों को देखना चाहता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है और अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। तो बार बार अपने चित्त को अपने आत्म तत्व में केंद्रित करना या फिर परमात्मा तत्व में केंद्रित करना, यही अभ्यास कहलाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए बार बार जो प्रयत्न किया जाए वही अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, सूत्र 13 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, मतलब चित्त की स्थिरता के लिए बार बार जो मैं प्रयत्न करूं वही अभ्यास है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दिन भर में हमें समता की स्थिति में रहने का प्रयास करना है। समता का मतलब होता है कि सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, कोई भी स्थिति आ जाए, मेरे चित्त की स्थिति सम रहेगी, मैं आनंद में रहूंगी, मेरे चित्त में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसी का बार बार अभ्यास, इसी का बार बार प्रयत्न करना ही क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। अब यदि हम इसको संसार में रहने की दृष्टि से देख लेते हैं कि यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? उसी चीज के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं। मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार किया जाने वाला प्रयत्न ही अभ्यास कहलाता है। यदि हम डेली 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हमें जो भी पढ़ाई से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करना है वह हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि डेली हम जो लक्ष्य निर्धारण करते हैं उस पे चलना, फिर हमारी वो हैबिट बन जाती है, फिर वही हैबिट हमारे कर्म के रूप में और हमारे संस्कार के रूप में वह हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाती है और हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि शुरू में हम जब ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू में हमें प्रयत्न करना पड़ता है, डेली हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कॉन्शियस होने की हमको जरूरत नहीं होती, हम आराम से फिर ड्राइव कर लेते हैं, तो वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाता है। तो वैसे ही हमें भी समता में रहने के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। शुरू में हमें प्रयत्न की आवश्यकता रहेगी, लेकिन धीरे धीरे हमारी मन स्थिति फिर ऐसी ही हो जाएगी कि संसार में जो भी होता रहे, मैं आनंद में हूँ, मैं सम में हूँ, मेरा मन परमात्मा में लगा हुआ है। तो चित्त की स्थिरता के लिए ही बार बार प्रयत्न अभ्यास कहलाता है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसी से चित्त वृत्ति निरोध संभव है। इसके बाद सूत्र 14 में महर्षि पतंजलि बोलते हैं, स तो दीर्घकालीन नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब जब यह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है तो यह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। मतलब किसी भी चीज की जब मैं बार बार प्रैक्टिस करती हूँ, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक और निरंतर प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो क्या हो जाता है? दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। मतलब वह मेरे संस्कार का हिस्सा बन जाता है। अब उसके लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। फिर महर्षि पतंजलि आगे सूत्र 15 में वैराग्य के बारे में बताते हैं कि वैराग्य का मतलब क्या होता है। तो वह बताते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मतलब देखे और सुने हुए विषयों से सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वही क्या कहलाती है? वैराग्य कहलाती है। जनरली लोग यह सोचते हैं कि हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है और हमें
कोई कर्म भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कर्म करते रहना है, लेकिन डिटैच भाव से, यानी कि फल की आकांक्षा से रहित होकर के कर्म करते रहना है। ऐसे ही संसार में रहना है, लेकिन संसार की चीजों से आसक्त नहीं होना है। उसके प्रति स्वामित्व का भाव हमें स्थापित नहीं करना है कि ये सब चीजें मेरी है। तो उस भाव से हमें अलग हट करके जीवन जीना सीखना है, और यही वैराग्य कहलाता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि मैं सब संसार छोड़ करके चली जाऊं, मैं हिमालय में जा करके तपस्या या फिर किसी स्थान पर तपस्या करने लगूं। नहीं, इसी संसार में रहते हुए निर्लिप्त भाव से जीवन जीना, यही क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देखे हुए और सुने हुए जितने भी विषय हैं, उनसे जब मेरी कोई आसक्ति नहीं रहती। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज जो हम देखे रहते हैं या सुने रहते हैं, किसी के माध्यम से सुने रहते हैं कि फला जगह बहुत सुंदर है, या फला मिठाई खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, फला पेस्ट्री बड़ी टेस्टी लगती है, तो क्या होता है, हमारी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। या फिर कोई मूवी कोई देख करके बताता है कि फला सीरीज बड़ी अच्छी चल रही, नेट सीरीज, आप उसको देखिए, तो क्या होती है, हमारे उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो देखा है या जो नहीं देखा है, या जो सुना है या नहीं सुना है, सब चीजों के प्रति अनासक्त भाव से रहना, यही क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। और फिर महर्षि पतंजलि बोलते हैं 16वें सूत्र में, तत्परम पुरुषे ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। मतलब जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, जब मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तब फिर मैं तीनों गुणों से परे हो जाऊंगी। मेरी जो तृष्णा है वो प्रकृति के गुणों से भी नहीं रहेगी। अभी क्या होता है कि मैं सतरज तम के अनुसार चलती हूँ। कभी जब रज की अधिकता हो जाती है तो मैं बहुत काम करने लग जाती हूँ, सत की अधिकता हो जाती है तो मुझे ज्ञान प्राप्त करने का मन करता है, तम की अधिकता हो जाती है तो मैं आलस्य से भरपूर हो जाती हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता, सोते रहो। लेकिन जब मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तब फिर मेरे इन तीनों गुणों से भी तृष्णा रहित स्थिति हो जाएगी। मतलब उससे भी कोई आसक्ति नहीं रहेगी, मैं आत्म स्वरूप में स्थित होंगी। तो महर्षि पतंजलि इस तरीके से अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि बार बार अभ्यास करो, बार बार प्रयत्न करो चित्त की स्थिरता के लिए, लेकिन साथ में वैराग्य का भाव भी, डिटैचमेंट का भाव भी मन में होना बहुत जरूरी है। संसार में रहो लेकिन अनासक्त भाव से केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहो। तो ये महर्षि पतंजलि अभ्यास और वैराग्य को बताते हैं, और दोनों प्रैक्टिस को हमें साथ साथ करना है। यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे, वैराग्य की नहीं, या फिर वैराग्य की प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास की, ऐसा नहीं है। आपको दोनों प्रैक्टिस को साथ साथ करना है। क्योंकि यदि मैं अभ्यास की प्रैक्टिस करती रहूंगी, यानी कि अपने मन को बार बार परमात्मा में स्थापित करने का प्रयास करती रहूंगी, लेकिन मैं संसार की चीजों के प्रति आसक्त रहूंगी, तो मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता, मेरा चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा, क्योंकि मेरी चित्त वृत्तियां तो संसार के कारण बनी रही हैं। तो और यदि मैं केवल वैराग्य का अभ्यास करती हूँ और अपने मन को परमात्मा में स्थापित करने का बार बार प्रयत्न नहीं करती हूँ, तो क्या होगा कि मुझे डिटैचमेंट तो हो जाएगा, तो मुझे फिर डिप्रेशन आने लगेगा। मुझे लगेगा इस संसार में कुछ रखा ही नहीं है, सब कुछ बेमानी है, सब छोड़ जाने हैं, ये सब चीज का भाव आने लगेगा। लेकिन यदि मैं डिटैचमेंट के साथ परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करती रहूंगी, वह अभ्यास करूंगी, तो मैं आनंद में रहूंगी। और भगवत गीता में भी जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि यह मन तो बहुत जिद्दी है, बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में किया जाए, तो अध्याय 6 में कृष्ण बताते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से अर्जुन, यह मन बहुत चंचल है, इसमें कोई संशय ही नहीं है, लेकिन इस मन को स्थिर किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। यानी कि जैसा महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि यदि हमें अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करना है और मन को स्थिर करना है, शांत करना है, तो हमें अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ बने रहिए। हम लोग सब साथ में मिल करके पातंजल योग सूत्र पढ़ रहे हैं और आगे ही इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, और साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी नेट और जीआरएफ के और योग के और एग्जाम्स के लिए साथ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।